उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। शुरू करने से पहले फिर वही पुरानी बात। ना तो हम कल की है, ना हम जानते हैं, ना जानने में कोई रुचि। जो बताते हैं पूर्ण आभास पर ही बताते हैं। किसी भी घटना इसका संबंध काल्पनिक ही है और यह चैनल केवल पुराने श्रोताओं के लिए ही चल रहा है। जीवन कई बार अप्रत्याशित रूप से तेज गति ले लेता है। जो कह रहे हैं, वह पहले भी कह चुके हैं, पर दोबारा कहने की जरूरत फील हो रही है। आपको पता है, हम तो बस एक डिकॉर्डर हैं। जब भी कोई बात कही जाती है तो इस आधार पर कही जाती है कि प्रकृति हर कार्य करने की शक्ति दे देगी। इसी बात को आप घुमाकर दूसरे तरह से देखिए। प्रकृति हमें तब तक कुछ करने ही नहीं दे रही थी जब तक हम ओपन में कल्कि की बात नहीं करते। हमने सारे प्रयत्न कर लिए जीवन में कि इस टॉपिक को टच किए बिना कुछ हुआ ही नहीं। सोने को भी हाथ लगाया तो कोयला हो गया। प्लान हमारा यह था कि हम इंस्टाग्राम या ट्विटर से प्रोजेक्ट रखना चाहते थे, पर जिस भी आधार पर रखते उस आधार ने रिस्पांस ही नहीं दिया। फिर जल्दीबाजी में बुद्धि फिर गई और यूट्यूब पता नहीं कैसे आ गया। कॉन्फिडेंस आपको पहले वीडियो से बस इसलिए दिख जाएगा क्योंकि हमें पता था प्रकृति यही चाहती है। पर वह जो घटनाक्रम हुआ पोल वाला, मतलब हम चाहते थे असली खेल दिसंबर में इस वर्ष के, और आप लोगों का कहना था बहुत देर हो जाएगी, तो फिर हमने पोल रख दिया था। फिर तिथि आप ही तय करो, और आप लोगों ने 27 मार्च पर वोट कर दिया था। उस पोल में एक लाइन थी, जो तय होगा उसे ही प्रकृति का संदेश मान लेंगे। पता है, जब वह तिथि तय हुई थी तब हम उस तिथि के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पर उसके बाद कहानी बहुत ही तेजी से बदली। 2.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है उस तिथि को, और जीवन में एक के बाद एक घटनाक्रम बदलते चले गए और बदलते ही जा रहे हैं। देखिए, होता क्या है, हम तो आकर यहां चीजें बोल जाते हैं। अब जो होना होता है, क्योंकि वह उस समय पर घटित नहीं हो रहा होता, तो हम उस परिणाम की गर्मी सर्दी से दूर होते हैं। पर फिर क्योंकि बोल दिया गया है, तो संयोगवश या तुक्के से उस कर्म को होना भी है, और एक समय सीमा है, तो फिर आता है उसका परिणाम, उसकी सर्दी गर्मी, सब समय आने पर। फिर विचार आते हैं कि वह शब्द बोले क्या सोचकर गए थे। आज अभी यह लिखते समय उत्तर आया कि हम तो प्रकृति पर ब्रह्म और कल्कि की कहानी बता रहे थे। तीनों कार्य कैसे करते हैं, तीनों में कहां मतभेद है, निष्कर्ष कैसे निकलता है, परिणाम कैसे आते हैं। समझ ही नहीं आया कि कब कहानी बताते बताते वह प्रक्रिया में बदलने लग गई। आज 15 जून है। किसी मित्र ने बताया है आज का दिन कुछ शुभ है। सुबह 5 बजे उठे तो वर्षों से रुका एक कार्य पूर्ण हो चुका था। अगर पहले ही पूर्ण हो जाता तो शायद यह चैनल कभी नहीं खुलता और इतनी बातें कभी नहीं होती। भाग्य हमारे, जो आप जैसे महान श्रोताओं से मिलने का भाग्य प्राप्त हुआ। पर पता है हो क्या रहा है, जो भी हम यहां आकर बोल जाते हैं वह सब प्रक्रिया में आ जाता है। मतलब इसमें हमारी कोई महानता नहीं, हम तो बेसिर पैर की बातें कर जाते हैं। समस्या तब होती है जब वह बेसिर पैर की बातें आकार लेती हैं। चलिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हमने तिथि बनाई थी दिसंबर 2026, आप लोगों ने बदलकर कर दी 27 मार्च। मतलब जो सिस्टम्स आने थे 9 महीने बाद, उनके लिए फिर कुछ दिनों का ही समय बचा था। तो सिस्टम्स में फिर परिवर्तन किए गए होंगे, चलो जो भी किया। फिर तय हुआ वह 3 लाख लोगों के लिए फर्स्ट फेज में आएंगे। फिर उसमें पॉलिटिकल पार्टी का भी एंगल जुड्डी अच गया, जिसे पूरे भारतवर्ष में एक साथ आना है और उससे पहले उसे सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर को आना है। तो फिर हमने क्या किया, वह जो 3 लाख लोगों का सिस्टम आना था उसे 10 लाख के लिए बनाना शुरू किया, और उसमें वह बदलाव करने हुए कि पॉलिटिकल कहानी इसी कहानी के साथ आती चली जाए। अब हमें लग रहा है कि हम जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ बोल ही जाते हैं। अब जो बोल जाते हैं, हमें लग रहा है वही समस्या बनता जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कुछ दिन का मौन रख लें, पर फिर आप बोलोगे प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। अब देखिए, हम ठहरे मामूली से डिकोडर। ये चैनल खोलते समय ही हमने बोला था, जो होने वाला है उसे रोकने की था हम में है ही कहां। तो परेशान ना होइए, रुकेगा कुछ नहीं। आप लोगों के कार्ड्स आपको 17 से मिलना शुरू होंगे, मतलब परसों। पर वह अल्फाबेट के हिसाब से मिलेंगे। मतलब मान लीजिए पहले ए से डी अक्षर, उसके बाद ई से के हो गए। वह हम बता देंगे किसके कब पहुंच रहे हैं। पर 17। दूसरी बात, आज से यह चैनल सुविधा के लिए हमने 3 भागों में बांट दिया है, ध्यानार्थ, ज्ञानार्थ और कर्मार्थ। ध्यानार्थ में वह पोस्ट एंड वीडियो आ जाएंगे जिसमें वह चीजें होंगी जो भविष्य में होने वाली है, पर उनके लिए फिर हमें भविष्य से पीछे लौट कर आना होगा। उदाहरण के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सुझाव के वह 8 महीने बाद हमसे कुछ कहें तो हम कह सकें वह सब तो हमने 8 महीने पहले लिख दिया है। ज्ञानार्थ, इसमें वह पोस्ट और वीडियो आ जाएंगे जो जानकारी आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वह कर्म और धर्म
दोनों के हिसाब से आपके पास होनी चाहिए। कर्मार्थ, कर्मार्थ में सीधे सीधे वह कहानी जो आपको कर्मों के लिए जरूरी है। देखिए क्या हुआ है, हमने ये जो सारे वीडियोस बना दिए, हमें यह तो पता है हमने क्या क्या कहा है, पर किस वीडियो में क्या कहा है वह हमें कुछ भी याद नहीं। अब हम चाहते हैं आगे जो कुछ भी है हम यह कह सके, उस प्लेलिस्ट के उस वीडियो में जाकर देख लो, कुछ वैसी बात कर दी गई है। इससे सभी को सुविधा होगी। और हाँ, कुछ दिनों तक हम गहन आराम करेंगे, इतनी तेजी ठीक नहीं। अब आ गए हैं तो कुछ बातें करते हुए चलते हैं, क्योंकि यह ध्यानार्थ सीरीज का पहला वीडियो है। ये इस देश भर के नेताओं के लिए और जनता के लिए तो खैर है ही। देखिए, आज से कुछ समय बाद, अब एक्सैक्ट तो हमें भी नहीं मालूम, पर जून हटा दीजिए, जुलाई को भी कम लीजिए, भारत में एक नई पॉलिटिकल पार्टी का उदय होगा। और इसी के साथ एक और स्ट्रक्चर का मतलब इसके सहायक संगठन का। इसका जो भी लीडर होगा बहुत ही शातिर होगा, मतलब इतना शातिर कि आपका सबका शातिरपना उसके आगे फैल है। अब यह मत समझ लेना कि हम जो पॉलिटिकल पार्टी की बात इस चैनल पर कर रहे हैं उसका उससे कोई लेना देना है। हमने तो चैनल ही मजाक करने के लिए खोला है। बोलते रहते हैं, तुक्के सही जाते रहते हैं, क्रेडिट लेते रहते हैं। शीघ्र ही अपने आप को भारत का सबसे विशाल भविष्यवक्ता घोषित कर देंगे और एक वेबसाइट ओपन करेंगे 500 रुपए पर, जन्म कुंडली। मजाक करिए, सीरियस ना होइए। हमारे वीडियोस में शुरू से दुविधा यही रही है, कितना मजाक कितना सत्य बताया। वह हम विवेक पर लेफ्ट कर देते हैं। विवेक निहायक ही मूर्ख आदमी है। कलयुग के पतन का असली जिम्मेदार समय आने पर पता चलेगा कि आपको विवेक ही था, फिर आप विवेक को पीटोगे। खैर, विवेक की बात कभी और। तो देखो, यह जो भी मनुष्य आने वाला है और इसका संगठन, आप इसे अपना सगा मत समझना। मैं तो बस भविष्य में देखकर डिकोडिंग कर रहा हूं, बाकी समय बताएगा सत्य या मिथ्या। हां, तो आप इसे अपना सगा मत समझना। जब आप किसी के सगे नहीं हुए तो यह आपका सगा क्यों हो जाएगा? उसका सीधा सा सिद्धांत होगा, जैसे आप वैसा वो। आप उसके साथ कोई भी खेल खेलोगे, उससे विशाल खेल प्रकृति आपके साथ खेल रही होगी। वो बहुत धीमे से ओपन में आना शुरू होगा, पर गति होगी ना, आप लोगों को पता चल जाएगा। अब आपके साथ वहां खेल क्या होगा वो समझ लो। वे आदमी जब कहानी में आएगा तो उसके साथ एक कहानी आएगी। वह कहानी ऐसे होगी, उसे कोई मतलब नहीं, आप गलत हो या सही, जो करना है करते रहो। उसे मतलब बस उस आदमी से है जिसने उसे धोखा दिया, और उसे बस कानूनी रूप से उस आदमी का हर मैटर ओपन चाहिए। जितने भी उसने उसके नौकरों ने गलत कर्म आजादी के बाद से किए हैं, चाहे वह पैदा ही 1965 में हुए हों। अब आप लोग क्या है, उस कहानी में घूम कर रह जाओगे। एक्टिंग बहुत सही होगी उसकी। आपको बस इतना लगता रहेगा कि इसे किसी चीज से मतलब नहीं है, यह भी हमारे जैसा ही है, बस इसने एक पुरानी दुश्मनी पाल रखी है। पर कोई भ्रम मत पालना, वह एक नहीं है, वह दो है। उसके अंदर एक और है, जो वह दूसरा है उसके अंदर। वह बस पहले वाले का इस्तेमाल करेगा अपना आधार रखने के लिए। मतलब आप कहीं भी यह विश्वास मत कर लेना कि वह आपके जैसा ही है। वह बस अपने धर्म और कर्म का सगा है और किसी का नहीं। आपने उसे सपोर्ट किया, पर क्योंकि आपके सपोर्ट में खोट और स्वार्थ होगा, आप सोचोगे कि यह आदमी राइज कर रहा है, इसे ही सपोर्ट कर देते हैं। पर जहां उसे लगा आप जनता के साथ गलत कर रहे हो, उसके धर्म और कर्म में व्यवधान क्रिएट कर रहे हो, वह आपको लेफ्ट भी कर देगा, आपको कानूनी तरह से निबटा भी देगा। आप कुछ भी हो, दुनिया झुकती हो आपके आगे, लेकिन वह आदमी फिर भी आपसे ज्यादा रिस्पेक्ट एक गार्ड को देगा जो अपना कर्म सही से कर रहा है, ऐसे नेता को नहीं जो जनता का ही खून चूस रहा हो। यह जो मामला है उसकी पर्सनल दुश्मनी वाला, वह तो प्रकृति बस इसलिए इस्तेमाल करेगी ताकि उसके लिए रास्ता बन सके। और सुन लीजिए, आप उसे सपोर्ट देंगे नहीं देंगे, फिर भी सत्य यही है कि पूरी कहानी इस देश की उसके पास चली जाएगी। और हां, एक बात और, जैसे किसी का भी उदय होता है, उसके परिवार वालों का भी उदय हो जाता है। उसका उदय आपका उदय नहीं है, उसके उदय का अर्थ है जो जो करप्शन हुए हैं, जो जो गलत हुआ है, एक एक फाइल ओपन हो जाना। झांसी की रानी के जमाने तक की फाइल ओपन हो जाएगी। हो सकता है आप लोगों को लगे कि आप उससे उलझ लोगे। कुछ मध्य प्रदेश के गुप्ता ने कुछ अग्रवालों को यह दिलासा दिलाई थी कि उससे निबटा जा सकता है। हो सकता है वह आपको भी यह दिलासा दिलाने आए। किसी भ्रम में मत आना। जितना मुझे दिखाई देता है, आज उस नौकर ने उस मालिक को बर्बादी के मंजर तक पहुंचा दिया है। तो बिल्कुल भी इस भ्रम में मत आना कि आप कुछ कर लोगे उसके साथ। वह अकेला नहीं आ रही, पूरी प्रकृति है इसके साथ। मेरी एक सलाह है, जब तक यह वीडियो आपके पास पहुंचेगा, और पहुंचेगा तभी जब यह भविष्यवाणी सत्य होने लगेगी, मतलब उस आदमी का प्रभाव सर पर आ जाएगा, तब जाकर यह वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो तब तक आप और बहुत अच्छे बुरे कर्म जितनी भी आपकी तथा है कर लोगे। पर जब उससे मिलो और यह वीडियो भी मिल जाए,
तो दिमाग मत लगाना, शांति से बता देना उसे। आप लोग की गलती क्या हुई है और सुधार कैसे हो सकता है, उससे मोल भाव मत करना। क्योंकि आप जो करेगा, वह भी आपके साथ वही सब करेगा। अब मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, पर फिर भी आप सब लगाओगे, अपने बुद्धि करोगे वही जो आपको करना है। फिर ये वीडियो कुछ समय बाद जाकर वायरल होगा। फिर भी मैं ये वीडियो बनाकर क्यों रख रहा हूं? देखो, मनुष्य जीवन में इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। हर एक के लिए नहीं होता ये, मतलब कोई गरीब ये नहीं कह सकता कि अमीर ने मेरे पैसे चुराए हैं। अमीर के पास यह सुविधा हासिल है, चाहे चुराए, अमीर नहीं हो। ऐसे ही स्त्री होने से, किसी समुदाय को होने से, ऐसा होने से, वैसा होने से इल्जाम लगाना आसान हो जाता है। अब मैं तो देखो, एक साधारण सा डिकोडर हूं, जो आभास होता है। बता देता हूं आप लोगों को, और मुझे क्या ही पता, कुछ भी तो नहीं। कल को आप लोग क्या करोगे, फिर इल्जाम लगाओगे कि गलत आदमी को स्थान दे दिया। हम अगर इसे सपोर्ट नहीं करते, तो ये इतना आगे तक नहीं आ पाता, और भी पता नहीं क्या क्या। फिर वह आपके इल्जाम लेगा नहीं, तो आप लोगों को बहुत बुरा। आप फिर कहोगे, इस दुनिया में धर्म है ही नहीं, मानवता कहीं बची ही नहीं। फिर आपसे कोई राजवीर सिंह आकर कहेंगे, मैंने कहा था ये आदमी किसी का सगा नहीं है, एक दिन धोखा देगा। फिर आप जब निबट लोगे तो उस आने वाले को फोन करोगे, राजवीर ने बात तो सही कही थी, हमने मानी नहीं। आज उस बात का एहसास हो रहा है। आप सब कुछ देख लोगे, बस अपने कर्म और नियत नहीं देखोगे, अपने अंदर झांक कर नहीं देखोगे। जो आ रहा है, हो सकता है नेता नगरी में कई नेताओं के लिए शैतान हो, पर जनता के लिए अवतार होगा। और अवतार आपके कर्मों का ही फल होता है। मतलब जैसे आप होते हो, वैसा ही अवतार फल डिलीवर कर देता है। अवतार के आने से प्रकृति की सारी ही प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। आप कल को कोई कलंक लगाओ उसके ऊपर, जो आने वाला है उसके ऊपर तो ना तो कोई कलंक, ना कोई श्राप लिया जाएगा। आपको पूरी प्रक्रिया हमने लिख कर रख दी है। दूसरी बात, आप नहीं भी उसे सपोर्ट करोगे, नहीं भी स्थान दोगे, तो भी वह आप पर निर्भर नहीं है, आपके भरोसे नहीं आ रहा। उसकी कहानी में तो बस प्रकृति पर ब्रह्म और उसकी खुद की चेतना है। मतलब ये हुआ कि आप कुछ नहीं भी करोगे, तो भी उसके लिए रास्ते स्थान सब बन जाएगा। अब आप लोग करोगे तो फिर आपका एहसान और कलंक अलग से, और प्रकृति स्थान बनाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो भी कीजिएगा, सोच समझ कर कीजिएगा। अब ये वीडियो आज किसी कार्य का नहीं है, हमारा चैनल डिमोनेटाइज है, तो हमारे भी किसी काम का नहीं है। ये आने वाले समय में कुछ कार्य का होगा। और हाँ देखिए, हम तो बस आभास पर बताते हैं, और हमें सत्य में कुछ भी नहीं पता। और आभास का क्या है, सत्य भी हो सकता है, गलत भी। अच्छा दोस्तों, देखिए, कार्ड्स की बात हो गई, कुछ आगे की भी हो गई। अब जो मैगजीन आनी है उस पर आते हैं। मैगजीन हम ज्यादा पेजेस उसमें नहीं रखेंगे, कम रखेंगे, शायद 10 ही रखें। अब आप एक बात समझो, गंभीर है। हमने आपको बताया था 10 लाख परिवार हम कनेक्ट कर रहे हैं, पर उससे भी पहले मात्र 10,000 परिवारों के लिए कुछ रख रहे हैं, और 10,000 युवाओं के लिए अलग से। अब हम रखेंगे, और अपने हिसाब से रखेंगे, तो फिर उसमें हमारा टच आ जाएगा। अब हम अपना टच रखना नहीं चाह रहे। अब यह टच से होता क्या है बता देते हैं। आप जंगल में किसी गाइड के साथ जाओगे, तो कह शिकार देखकर बता देगा कि यह शेर का है, वुल्फ का है, हाथी का है, बाज का। जैसे मान लो, आप किन्हीं दो अलग अलग धोबियों से कार्य करवा रहे हैं, या आप दो अलग अलग वकील हैं। जब उन्होंने कुछ भी कार्य किया, आपको समझ में आ जाए कि यह कार्य है किसका। मतलब वह जो टच होता है, वह अगर कर्मों को लग जाए तो पता चल जाता है कर्म किसका है। हम अभी अपना टच देना नहीं चाह रहे, बिल्कुल भी देना नहीं चाह रही। तो आप लोग लगाइए अपनी बुद्धि। अब 10,000 परिवारों के लिए ऐसा क्या हो सकता है कि वो फ्री का भी ना लगे, उन्हें मोटिवेट भी करे आगे। जो 10 लाख आने हैं उनके लिए भी पॉजिटिव आधार रख दे। ऐसा कुछ हो जो किचन में देहात में कार्य करती हुई एक बिना शिक्षा प्राप्त करती हुई महिला भी आत्मसम्मान से कनेक्ट कर पाए, और साथ ही जो शिक्षित तबका भी उसका पार्ट बन पाए। बजट आप कुछ भी ले लीजिए, चलिए 50 लाख से 1 करोड़ मान लीजिए। आपको लगता है अलग अलग प्रोग्राम बनाने होंगे, आप अलग अलग बनाइए। आपको लगता है कोई एक बन सकता है, एक बनाइए। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह दीजिए, आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और अगर आपका मामला इंप्लीमेंट होता है, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ तो फायदा मिलेगा ही। और एक बात ये, बजट केवल इन 10,000 लोगों के लिए ही है, 10 लाख के लिए फिर उनके हिसाब से क्रिएट हो जाएगा। एक बात और, जो आप 10,000 परिवारों के लिए बनाए, वैसा ही कुछ 10,000 जो युवा हैं, 18 से 25 वर्ष, कुछ उनके लिए भी बना दीजिए। देखिए, हम सब कर देंगे, हमें पता है क्या करना है। बस अभी हम अपने तीर निकालना ही नहीं चाह रहे। अभी तो बस खेल रहे हैं इस कली के साथ, फिर बोलेंगे धप्पा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो नहीं आता है तो परेशान ना हो या कीजिए। राघव को मैं इतनी सैलरी नहीं देता हूं कि वह पर्सनली आप सबके संदेशों के रिप्लाई देता रहे कि अगला वीडियो कब आएगा। चाय समोसे पर चल रहा है,
कभी कभी मोमोज का खर्चा अलग हो जाता है। तो ना तो मैं कल्कि हूं, ना मैं कल्कि को जानता हूं, ना मेरी जानने में कोई रुचि है। चैनल खुला था, उसी नाम से तो चला देते हैं, क्या समस्या? हे, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम।